हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। वेलकम टू पूजास क्लासरूम। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने का ये रीजन है कि पूरा मैथ्स नंबर से बना है, तो एटलीस्ट हमें नंबर्स के अंदर जो भी आइडेंटिफिकेशन है या क्लासिफिकेशन है नंबर्स का, वो हमें पता होना चाहिए। वो सभी एग्जाम्स के अंदर भी यूजफुल रहता है और 5th 6th 7th 8th क्लास में भी यूजफुल रहता है। इनफैक्ट हम 10th क्लास तक नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैथ्स के अंदर, वो पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे हमारी काउंटिंग भी है, मैथ्स भी स्टार्ट होता है, तो हम कैसे करेंगे कि मेरे पास में कोई एक चीज है तो उसको मैं 1 लिखूंगी। अगर मेरे पास 2 है तो 2 से डिनोट किया, 3 से डिनोट किया, 4 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का कंसेप्ट हम बाद में नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे, तो ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर को हिंदी में हम लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। आप इस तरह से मान लीजिए कि नेचर ने हमें ये दिए नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 10 काउंट करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? 0 जरूरत है। 10 कैसे लिखेंगे? 1 एंड 0 से। अगर हमारे पास में नेचुरल नंबर में 0 ही नहीं है तो ये गिनती आगे बढ़ेगी कैसे? तो इसके बेसिस पे हमारे पास में नेक्स्ट नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। क्योंकि 0 किसने दिया है? आर्यभट्ट ने। इंडिया ने 0 दिया है, तभी तो आगे काउंटिंग पूरी हुई है, हमारी कंप्लीट हुई है। अदरवाइज हमारे पास में नंबर कहाँ तक थे? 9 तक थे, तो हम गिनती कैसे पूरी करते? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, होल नंबर। ठीक है, तो सिंपल सा हमें याद रखना है कि नेचर ने हमें कितने नंबर दिए? 1 से स्टार्ट किया। 1 कि अगर हमारे पास में कोई चीज है तो हम उसको हमने 1 से डिनोट किया। 2 चीज है तो 2 से। अगर 4 चीज है तो उसको 4 से। अगर मेरे पास में कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा एज्यूम तो नहीं कर लूंगी कि मेरे पास कभी ना कभी 1 होगी। तो इस बेसिस पे भी आप याद कर सकते हैं कि 0, कि नेचुरली हमारे पास 1 to 9 नंबर थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक 0 की जरूरत थी। तो होल नंबर पूर्ण संख्या हमारे पास में आ गई है जो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब एक चीज इसमें, नेचुरल नंबर सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। 0 नहीं है तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये स्टेटमेंट हमारे पास पे ट्रू होता है, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स फॉल्स, बिकॉज 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारे पास में एग्जाम्स में भी आता है और हमारे स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के मैथ्स के जो भी चैप्टर्स है उसके अंदर भी ये स्टेटमेंट काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब सिंपल सी चीज है, पढ़ने से पहले अगर मेरे पास में 2 रुपए हैं, 2 रुपए मुझे किसी ने दिए और किसी ने मुझे 5 रुपए दिए, तो टोटल मेरे पास में कितने रुपए हो गए? 7 रुपए हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, लेकिन मैंने किसी और को 3 रुपए दे रखे थे, तो वो 3 रुपए तो इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर मेरे पास में कोई चीज है तो उसको हम पॉजिटिव से लिखेंगे, अगर हमने किसी को दे रखा है तो वो नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास में अभी तक 0 था और सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, तो नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत हमारे पास में बहुत ज्यादा है। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो नंबर आ रहा है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आ रहा है? ये होल नंबर और नेचुरल नंबर तो इंक्लूड हो ही रहे हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, जैसे -1 -2 -3। ये भी यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक। ये मतलब पॉजिटिव में भी और ये नेगेटिव में भी। तो ये इंटीजर्स हो गए। तो इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी हैं और सारे होल नंबर्स भी हैं, लेकिन ये नेगेटिव नंबर हमारे पास में इंटीजर्स के साथ में क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको साथ साथ में नोट डाउन कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारा मैथ्स अगर हम करेंगे तो हमें नंबर्स का जरूरत है, और नंबर का ही कंसेप्ट अगर हमारे पास में वीक है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में भी आते हैं,
तो उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम से कि कैसे हैं। अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया था, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो कहाँ से शुरू हो रहे थे, 1 से, 1 2 3 4 एंड सो इनफाइनाइट तक। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर। होल नंबर में नेचुरल नंबर के साथ में क्या आ रहा है, 0, होल नंबर। इसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इंटीजर्स। तो सबसे बाहर वाला जो सर्किल है वो क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या आ रहा है, 0 1 2 3 ये भी आ रहा है, साथ में -1 -2 -3 ये सब भी नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। तो अगर हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर का सर्कल बाहर वाला है नेचुरल नंबर, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर के अंदर है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, बिल्कुल इंटीजर्स का सर्कल सबसे बाहर वाला है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के क्या है, इंटीजर्स भी है। इसी तरह से अगर हम देखें तो ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, क्योंकि इंटीजर वाला सर्कल बाहर है, 0 1 2 3 ये है, और साथ में जो सारे के सारे होल नंबर है इसके अंदर है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो इसको स्टेटमेंट में भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, इसलिए अगर मैं लिखना चाहूं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और इंटीजर में -1 -2 -3 के साथ में 0 से ये सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, होल नंबर ही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। मैं अगर इसको उल्टा लिखने की कोशिश करती हूँ छोटे सर्कल में, तो ये क्या जाएगा, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते, क्योंकि इंटीजर्स में 0 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या के अलावा नेगेटिव संख्या भी इंक्लूड रहती है जो होल नंबर में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, होल नंबर में ये 0 एक्स्ट्रा आता है जो इसके साथ में इंक्लूड नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो बेसिकली हमने नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली बहुत कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों के लिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर्स में क्या आता है, सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ लेते हैं। जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, हम बचपन में भी पढ़ते हैं छोटी क्लासेस के अंदर, जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और जो भी p/q फॉर्म में लिखा जाता है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लिख दिया 4/5, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर 5 है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया -7/9, अगर माइनस का नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, इंटीजर ही है, मगर p/q फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर्स के अंदर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 ही लिखती हूँ, तो ये क्या रेशनल नंबर्स है या नहीं है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर्स है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर मतलब कोई भी इंटीजर इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसी से भी डिवाइड करने पे वो एग्जैक्ट नंबर आता है, तो इसको हम p/q फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। 0 क्या रेशनल नंबर्स है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं, 1। मतलब जिसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगा, उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लिख के p/q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है, डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर पॉइंट्स आता है, दशमलव संख्याएं बोलते हैं हम इसको, जैसे 1.5 लिख दिया, 3.46 लिख दिया, 5.8, इस तरह से कुछ भी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल्स। तो क्या डेसिमल संख्याएं भी रेशनल नंबर्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 1.5 लिख दिया, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगी, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना 0 लिख दो यहाँ पे 1 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया 15/10। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। एक और एग्जांपल लिखते हैं 7.25, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा रही हूँ, तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, तो 1 के साथ 2 0 लिख देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 725/100। तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गए, परिमेय संख्याएं हो चुकी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखती हूँ मैं, वन 1.464646, या फिर इसको पहले हम एक ही नंबर से शुरू करते हैं, 1.444, ये 1.444, मतलब कि एंड, ये डॉटेड है, मतलब कि ये एंड नहीं हो रहा, 4 लगातार आए जा रहा है, बार बार आ रहा है ये, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब आप पॉइंट लगा के 0 तो नहीं लिख सकते, कितने 0 लिखोगे, ये तो एंड ही नहीं हो रहा है। अगर लिमिट टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो हम पॉइंट हटा के जितने नंबर से उतने नंबर्स का 0 लिख दें, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो अगर क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये परिमेय संख्या नहीं है, इसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा, जो नंबर बार बार आ रहा है तो उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बार लिख देंगे, उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, बार, ये लाइन लिख देंगे, मतलब कि ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह से लिख दिया। तो क्या हम इस नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 0.4 बार लिख सकते हैं, 1 अलग लिख दिया, 1 + 0.4 बार लिख दिया, 1 प्लस, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए नीचे हम 0 ना लिख के 9 लिखते हैं, और जितने नंबर से बार बार रिपीट हो रहे उतने 9 आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे एक ही नंबर है तो एक 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना होगा, 9 × 9 + 4 13/9, ये इसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं हो जाएगी, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, तो आपके एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प रहेगा।
ठीक है, हम एक और एग्जांपल इसके लिए करते हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 1.565656 और ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसमें क्या हो रहा था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2। तो हम 1.56 जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उन सब पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो रहे थे तो हमने 2 बार लिख दिए, 2 नंबर पे बार डाल दिए। इसको सिंपली हम डेसिमल को अलग कर लेंगे और इंटीजर्स को अलग कर देंगे। तो इसके लिए हम प्लस का सिंबल लगा देंगे बीच में 0.56, ये हो गया। अब इसमें क्या है 1 प्लस 56, 2 नंबर के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 99 आ जाएगा, 2 बार 9 आ जाएगा। सिंपल, अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 99 प्लस 56 हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, 155 अपॉन 99। ये भी क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो ये सारी नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब इरेशनल नंबर्स क्या है, इसको हमने समझने से पहले ये डेसिमल वाला जो चीज है उसको समझने की बहुत जरूरत है। जैसे रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास में क्या कौन कौन से नंबर्स आ गए, हम ये देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या। कि रेशनल नंबर्स हमने लिए हैं, तो रेशनल नंबर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है, रेशनल नंबर में क्या आता है, सारे इंटीजर्स आते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं इंक्लूड, क्योंकि जो भी इंटीजर और नेचुरल नंबर है उसके नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख देते तो वो p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, होल नंबर, क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। ये हमने सब पढ़ लिया। फिर कि ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स में है, फ्रैक्शंस तो है ही है, जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में है वो भी सारे क्या है, परिमेय संख्या है। इसी के बेसिस पे तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन है हमारे पास में। फिर एक हमने अभी पढ़ा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर्स में हमने एग्जांपल लिया है, जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखती हूँ 1.25 या 1.41 इस तरह का, तो ये नंबर क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, मतलब इसकी कंटिन्यू नहीं चल रहा है। जैसे मैंने लिख दिया 1.5689, तो ये भी क्या है, आगे कंटिन्यू नहीं है, एक नंबर के बाद में एंड हो रहा है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि खत्म हो रहा है एक जगह पे। तो ये क्या, इसमें क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर का एक क्लासिफिकेशन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब कि जहां पे डेसिमल खत्म होता है, रुकता है, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमने अभी पढ़ा था 1.2567 डॉट 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 1.41468 इस तरह से चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये नंबर्स कभी खत्म नहीं हो रहे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं हो रहे, चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अभी हमने एग्जांपल्स के तौर पे देख लिया था कि डेसिमल सिस्टम के अंदर, डेसिमल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स है उसको पॉइंट हटाया, नीचे 1 के साथ उतने 0 डाल दिए और फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो डेसिमल के अंदर जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स है हमारे लिए। फिर हमने क्या पढ़ा था, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग नंबर मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कभी एंड ही नहीं हो रहा है, ऐसे चलते ही जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास में क्या आ रहा है, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है कि इसमें सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो हम कैसे इसमें 0 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ये इसके लिए एक और हमने एग्जांपल पढ़ा था अभी
5,65555 इस तरह से चल रहा है 1.4242। तो इसमें क्या हो रहा है, हम ये जैसे 4242 रिपीट हो रहा है, ये 55 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। भाई एक ही नंबर पॉइंट के बाद में वापस बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अंदर क्या, ये जो नंबर्स लिखे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स तो है ही है, साथ में नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी है, नॉन रिपीटिंग। तो जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर तो है, वो भी क्या देख लिया हमने, रेशनल फॉर्म में। कैसे, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दिया, बार हटाने के बाद में उसके नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और उसको हम फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। इससे हमारे पास में वो क्या p/q फॉर्म में आ गया, तो मतलब वो रेशनल नंबर है। तो ये जो बीच में लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये क्या है, यही नंबर किसके अंदर आएंगे, इरेशनल्स के बहुत अच्छे एग्जांपल्स के तौर पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास में, इंटीजर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर्स आ रहे हैं, फ्रैक्शंस आ रहे हैं। डेसिमल के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स क्या आ रहा है, रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग NTNR, ये एक तरह से बल्कि बॉम्ब का नाम लगता है, इसलिए हमें समझने में भी दिक्कत होती है कि रेशनल नंबर्स तो हम फिर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स आएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स का कंफ्यूजन कंप्लीट हो गया हमारे पास में। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमें कि रेशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शन। डेसिमल्स नंबर्स के अंदर दो पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये सब क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लास्ट पढ़ते हैं NTNR। NTNR के किसके एग्जांपल्स हैं, इरेशनल नंबर्स के। इन सब के क्लासिफिकेशन आपको बहुत ध्यान से पता होने चाहिए, ताकि कहीं पे भी एग्जाम्स के अंदर इन नंबर्स का ऐसे लिख दिया कि नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर्स, तो हम कंफ्यूज ना हो कि ये किस नंबर्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये बेसिक हमारे पास में क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में एक आ रहा है इरेशनल। रेशनल हमने पढ़ लिया था, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर्स के अंदर हमने बोला था जो NTNR शॉर्टकट में आप देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, जैसे 1.56898758 इस तरह से कोई भी है चल रहा है, 2.611543 इस तरह से कोई भी नंबर आ जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं √2, √3, जिसमें मतलब कि ये कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटेड रहेगा और अलग अलग नंबर्स आते रहेंगे। अगर हम ऐसे क्यूब भी निकालते हैं, जैसे 3, इधर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट हो गया। ठीक है, पाई। अब पाई तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स का, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 के आगे भी होता है 6, 8, और इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो हम पढ़ेंगे कि हम पढ़ते हैं कि पाई को तो हम 22/7 के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं ताकि क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सके। लेकिन पाई क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स के अंदर।
ठीक है, तो हमने अभी तक नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स पढ़ लिए हैं? उसको हम एक बार वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या हो रहे हैं? 1 2 3 सो ऑन। फिर हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर में क्या आ रहा है? 0 1 2 3। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? होल नंबर तो है प्लस साथ में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे हैं, -1 -2 -3। उसके बाद में हमने क्या, ये तो हमने वेन डायग्राम पढ़ लिए, इसके क्लासिफिकेशन आइडेंटिटी सब कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स भी क्या है? रेशनल नंबर्स के सारे टाइप हो जाते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। रेशनल नंबर्स के अंदर डेसिमल्स भी आ जाते हैं हमारे पास में, डेसिमल के जो 2 पार्ट्स है वो, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये सब के सब क्या है? रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये वेन डायग्राम से हमारे पास में जो रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो अभी तक जो भी नंबर सिस्टम में पढ़ाया है आप इसको एक बार पढ़िएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको किस पार्ट में डाउट हो रहा है। हम नेक्स्ट टॉपिक इसके साथ में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।